आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में जश्न मनाया जाता हुआ और न्यूज 18 के कार्यक्रम अमृत रत्न में सीधे आपको लिए चलते हैं, जहां पर सम्मान किया जाता हुआ, मान किया जाता हुआ अपने अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अपने अपने क्षेत्र के विशिष्ट जनों का। Therefore, my belief is that no country can make impressive strides in any industry unless there is a very harmonious relationship amongst the entrepreneurs and the business on the one hand and the politicians and the bureaucrats on the other hand. And I think in this particular case, this is absolutely true. And I'm very, very grateful to the governments. Thank you so much. Thank you so much, Mr. Narayan Murthy, and thank you so much for honoring us by accepting to be the News 18 Amrit Ratna. Thank you so much. न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 के पायदान पर है और दर्शकों का भरोसा इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न सिर्फ टीआरपी के मामले में बल्कि दर्शकों के भरोसे में भी न्यूज 18 इंडिया नंबर 1 बना है। चैनल जो है आपके भरोसे पर उतरने में नंबर 1 सच की राह पर चलने में, आपके लिए लड़ने में नंबर 1 आपकी आवाज बनने में, जिसके पास है एंकर की टीम नंबर 1, जो है राजनीति के खेल से लेकर खेल की कवरेज में नंबर 1, आज तक को पछाड़ अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, आप भी देश के नंबर 1 चैनल पर हैं, आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप नंबर 1 पर कुछ कहना चाहेंगे? तो कंपटीशन ही है, आप स्थायी रूप में नंबर 1 रहे, यही शुभेच्छा दूंगा। कंपटीशन भी हो, कभी कभी नंबर 2 होने से ही फायदा भी है, आगे बढ़ने में नया चीज सोसाइटी को मिलेगा, दर्शकों को नया चीज मिलेगा। थैंक यू सर। मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं अविनाश कौल जी को, सीईओ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क 18, वो मंच पर आए और धर्मेंद्र प्रधान जी को सम्मानित करें। और बड़ी खबर इस वक्त छपरा से आ रही है, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई है। शराब पीने की वजह से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है, हालांकि इसे लेकर अभी पुष्टि नहीं की गई है। 4 लोग इस वक्त बीमार भी बताए जा रहे हैं, जो विभिन्न अस्पतालों में इस वक्त इलाजरत, लेकिन 2 लोगों की मौत के बाद इलाके में मातम जरूर पसर गया है। शराबबंदी जहां पर लागू है, उस पूर्ण शराबबंदी वाले राज्य में शराब पीने से मौत की आशंका जाहिर की जाती हुई 2 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है। पानापुर के जीपुरा गांव की यह घटना, और बताया जा रहा है कि शराब से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। ये रोते बिलखते परिजन आपको नजर आ रहे होंगे, जहां पर मौत के बाद मातम पसर गया।
लोगों का कहना है। जिन लोगों ने शराब का सेवन किया वो भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उन लोगों ने शराब पी थी और पीने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग इलाजरत हैं। कई और लोगों के शराब पीने की बात भी सामने आती हुई। लेकिन इस वक्त चिंता का विषय ये कि तमाम कानूनी प्रावधान, अभियान और उसके बावजूद शराब माफियाओं की तरफ से शराब बनाई जा रही है, बेची जा रही है और उसे पीने के बाद लोगों की जान भी जा रही है। हम काल हमने के दारू पीले बने से 5-6 आदमी, तो हमार तबीयत बहुत खराब हो गई बा। ओकरा बाद 5-6 आदमी दारू पी, 2 जना के पास वो लोग के मालूम नहीं कि हमरा, बल्कि हमार बहुत सीरियस तबीयत खराब बा। अब कहाँ से लिया लो कहाँ से ना लिया लो हमरा मालूम नहीं है। हम पिए नहीं और ओकरा बाद हम चलन अपने घरे। हमरा बहुत ज़्यादा सीरियस तबीयत खराब बा, हम यहाँ बने हॉस्पिटल में इलाज कराए। 5-6 आदमी हमने पानापुर में दारू पीनी। हाँ 6 आदमी में पहचानते हैं किसी को? हाँ किनको किनको? सुनील को पहचाने नहीं। अच्छा। और ये उनका देहांत पहले उनका चिन्ह नहीं बस। खाली 2 गिलास दारू के पियले बानी, सब खोखा कर के पूछन कोनी 2 गिलास दारू पियले बानी। आ पी के का फलाई नी त उल्टी होखे लागल, सब साफ सुथरा कोई नहीं। वही रात के 11 बज गए। तो ये वो परिजन है जो कह रहे हैं कि शराब पी गई थी और शराब पीने के बाद ही लोगों की मौत हुई। अब ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि आखिर शराब की तस्करी का ये धंधा रुकता क्यों नहीं है। रोक के बावजूद, अगर रोक की बात कही जा रही है तो रोक के बावजूद लोग शराब कैसे पी रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। पुलिस शराब पर रोक क्यों नहीं लगा पाती है, नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही है और शराब की तस्करी रुकती क्यों नहीं है। तो बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कटिहार से जो तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर को देखकर सवाल आपके मन में भी उठेगा कि पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब आ कहां से रही है और शराब मिल जहां से रही है वो अपने आप में और गंभीर हो जाता है। स्कूल विद्यालय के परिसर में जहां छात्रों को पढ़ाने का काम होता है, उस विद्यालय में अगर शराब की बोतलें मिल जाएं तो सवाल उठना लाजमी है। ये तस्वीर इस वक्त कटिहार के उस स्कूल की जहां पर परिसर में हर तरफ आपको शराब की बोतलें नजर आ जाएंगी और इसीलिए शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। मध्य विद्यालय मैखाने में तब्दील हो गया है क्या? ये शराब खुद आसपास के लोगों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। सामाजिक तत्व विद्यालय बंद होने के बाद क्या शराब के धंधे के तौर पर, इसे मैखाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं? तो इस पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही है? बड़ी संख्या में शराब की बोतलों का मिलना और उसे लेकर उठ रहे सवालों के जवाब अब स्कूल प्रबंधन से लेकर जिले के अधिकारियों तक को देने होंगे और यहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन आज कटिहार से आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जिसे देखकर आप चौंक पड़ेंगे। यह मध्य विद्यालय मिर्चाबाड़ी है और इस विद्यालय के प्रांगण में ये बीआरसी ऑफिस है जहां प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी बैठते हैं। लेकिन विद्यालय कैसे मैखाना में तब्दील हो गया, इसकी जरा तस्वीर से आप समझने की कोशिश कीजिए। शराब की बोतलें हैं और पैकेट है, ये हर दिन इस तरह यहाँ मिल जाता है, जिसको लेकर विद्यालय के छात्र छात्रा है उन लोगों में भी एक गलत मैसेज जा रहा है और विद्यालय जो संचालन समिति है, खासकर प्रधानाध्यापक, उनको भी परेशानी है। बात करते हैं सर, विद्यालय मैखाना में तब्दील हो गया। आसपास के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा संध्या समय विद्यालय अवधि के बाद शराब भी पिया जाता है, नाश्ता और भोजन भी किया जाता है। साथ ही देख रहे हैं इस कॉर्नर में नाश्ते भोजन की प्लेट, शराब की बोतलें और इतना ही नहीं, कुछ दुकानों के जो कचरे हैं वो भी डंप किए जाते हैं। शराब को लेकर और समाज को जागरूक कर रहे हैं, वहीं विद्यालय परिसर में ही इस तरह से अगर शराब की बोतलें मिले, और ये विद्यालय इसलिए भी खास है क्योंकि इसके चंद कदम की दूरी पर जिला समाहरणालय है और इसके ठीक बगल में जिला प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय। ऐसे में विद्यालय मैखाना में तब्दील हो जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुब्रत,
न्यूज 18 कटिहार। और दरभंगा स्थित ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, ये नाम आप बखूबी जानते हैं और इसके साथ जुड़ते कारनामे भी इस दौरान खूब चर्चाओं में रहे। लेकिन विवादों से जिस विश्वविद्यालय का नाता पहले से जुड़ा हुआ है, उसे इन विवादों से बाहर निकालने की बजाय एक नया विवाद एक बार फिर से जुड़ के आया और इस बार इस विवाद ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। यहां पर हिंदी विभाग में पढ़ने वाली छात्राओं ने सहायक प्राचार्य विभाग के जो सहायक प्राचार्य हैं अखिलेश कुमार, उनकी नीयत पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं का कहना है कि उनसे सिर्फ गंदी बातें नहीं की जाती हैं, जिस तरह का व्यवहार प्राचार्य की तरफ से किया जाता है वो बताया नहीं जा सकता है। इसके प्रमाण भी इन छात्राओं ने विश्वविद्यालय के सामने रखे हैं। कार्रवाई की मांग कर रही हैं। पीड़ित छात्राओं ने कार्रवाई की मांग की है और ऐसे में अब ये देखना होगा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई होती है। हिंदी के प्रोफेसर की ये काली करतूत देखिए जो इस शिक्षा जगत को शर्मसार करने के लिए काफी है। इस मामले में हिंदी विभाग के एचओडी ने प्राचार्य के रवैये पर सवाल उठाया है और अखिलेश प्रसाद के खिलाफ अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सर है वो मतलब हमेशा नोट्स देने के बहाने के लिए बुलाते रहते हैं घर रूम पे और बोलते हैं कि जो यहाँ आओगे तो मतलब देंगे नोट्स, लेकिन हम लोग कभी नहीं गए। कितना भी रात को भी मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, रिसीव नहीं भी करते हैं फिर भी मतलब कॉल करते हैं, इग्नोर करते हैं फिर भी मैसेज करते हैं। वो भी डर के मारे ना वॉइस कॉल करते हैं क्योंकि रिकॉर्डिंग हो जाएगा, इसलिए वो ऑडियो कॉल नहीं करते हैं और बहुत चरित्रहीन है वो। उस तरह से इस टीचर नहीं चाहिए हम लोग को। समस्या क्या होती है? समस्या ये है जो किसी का मम्मी पापा हुआ तो बार सेम हुआ ना, आपका रहे या मेरा रहे तो बराबर हुआ। तो सर ऐसे करेंगे तो ये टीचर के नाम पे कलंक है इस तरह से, जिस तरह से हम सुने हैं। कौन है वो टीचर, कौन है, क्या करते डॉक्टर अखिलेश कुमार। डॉक्टर अखिलेश कुमार गाली दिए हैं मम्मी को और बहन को, तो बहुत गलत किए हैं। क्यों, कारण क्या लगता है? मतलब ये धमकाते रहते हैं जो नेट नहीं होने देंगे, तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो PGPID नहीं होने देंगे, तुमको आगे नहीं बढ़ने देंगे यहाँ से। और आए दिन ये की बात नहीं है, बल्कि हम समझते हैं कि लगभग 5-6 महीने से इससे ज़्यादा तो उनको कई बार हम लोगों ने बैठक करके विभागीय स्तर पर, है ना, विभागीय स्तर पर बैठक करके उन्हें समझाने का प्रयत्न किया कि आप अपने व्यवहार में या इसमें कुछ परिवर्तन लाइए। तो लड़कियों ने गंभीर आरोप लगाया है प्राचार्य पर। अब देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई होती है और कितनी जल्द ये कार्रवाई होती है। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर का। तो फुरकान अंसारी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है कि इरफान अंसारी को फंसाया गया है, साजिशन फंसाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस को कमजोर करने और तोड़ने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। फुरकान अंसारी जो इरफान अंसारी के पिता हैं, उनकी तरफ से बेटे को फंसाने की साजिश का आरोप लगाया गया है। संदिग्ध गतिविधियों में पार्टी के लोग शामिल हैं, जिस तरफ फुरकान अंसारी ने जोर दिया। इरफान पर दर्ज FIR पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं। FIR में आवेदन की तारीख गलत बताई गई है, जिसका जिक्र फुरकान अंसारी की तरफ से किया गया। षड्यंत्र के तहत इरफान को फंसाया गया है। निलंबन के पहले शो कॉज जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन क्यों नहीं किया गया, इस पर भी सवाल उठाया है फुरकान अंसारी ने। इरफान को फंसाने में कांग्रेसी शामिल है। गुवाहाटी जा रहे थे इरफान अंसारी, जिस दौरान बच्चे के एडमिशन कराने के लिए राशि ले जाई जा रही थी, लेकिन इसी दौरान उन्हें फंसा दिया जाता है। सीएम को विधायकों को कंट्रोल में रखना चाहिए, लेकिन हालात बिगड़े हुए हैं। अनूप सिंह को लेकर भी उन्होंने कई सवाल खड़े किए फुरकान अंसारी की तरफ से। ये सीधे तौर पर कहा जाता हुआ कि उनके बेटे इरफान अंसारी को फंसाने की कोशिश की जा रही है। 16 लाख रुपया के लिए कांग्रेस ने कार्रवाई की है, इसके लिए मुझे अफसोस है। कोई बहुत ह्यूज मनी नहीं है, ये पैसा तो इतना कारोबार के लिए या कुछ लिख के लिए जाते रहते हैं बराबर विधायक। ये इसका हर साल का ये रूटीन वर्क है, साड़ी लाना, सामान लाना वहाँ से। ये कलकत्ता हम लोग का लोकल मार्केट भी है ना, और जामताड़ा से सबसे नज़दीक मार्केट है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो आरोप था इन लोगों का कि करोड़ों में जो है राशि उपलब्ध हो गया, ये बिल्कुल मिथ्या, गलत साबित हुआ है। इससे हमको साफ जाहिर होता है कि एक षड्यंत्र के तहत जो है ये काम किया है लोगों ने,
और ये षड्यंत्र पार्टी के आदमी पार्टी के खिलाफ करे, ये अच्छी बात नहीं है। पहले 100 कुछ पूछना चाहिए था आपको, एक्सप्लेनेशन पूछना चाहिए कि बताइए ये आरोप आपके ऊपर है, क्या आप कहना चाहते हैं। विधायक बता देंगे, अगर क्लियर कट अगर कोई जवाब नहीं मिलेगा तो फिर आप जो एक्शन चाहे सो ले सकते हैं आप, लेकिन बिना स्पष्टीकरण का तुरंत आप जो है निलंबित कर दीजिएगा और किसी कहने पर, किसी खास लोगों के कहने पर आप कहिएगा मैं एक्शन ले लेंगे, ये ठीक बात नहीं है। षड्यंत्र तो मेरे खिलाफ शुरू से हो रहा है इन लोगों का, कम्युनिस्टियों का, कि साहब फुरकान अंसारी या उनके फैमिली के लोग आगे नहीं बढ़े कांग्रेस में। कहा ना गुवाहाटी तो जाएंगे ही भाई, बच्चे का एडमिशन का मामला है, बच्चे का एडमिशन का मामला, बच्चा छोटा वहां पढ़ेगा और एक विधायक का तो वहां बेटियां पढ़ती है। अब भाजपा इतनी हल्की पार्टी तो नहीं है कि 16 लाख में सरकार को गिरा देगी। अगर गिराता 16 करोड़ की बात होती तो कहाँ यहाँ बीजेपी के सवाल उठता है। बीजेपी सरकार गिरा रही या नहीं गिरा रही, ये तो जांच का विषय है, ये इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो फुरकान अंसारी, इरफान अंसारी के पिता, जिनकी तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की या नहीं की, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन बेटे को फंसाया जा रहा है और फंसाने वाले लोग पार्टी को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं, ये समझना होगा। नियम और कानून का हवाला भी उनकी तरफ से दिया गया कि शोकॉज दिया जाना चाहिए था, लेकिन शोकॉज नहीं दिया गया। सीधे कार्रवाई की बात और निलंबन की कार्रवाई करती जाती है और ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने अनूप सिंह पर सवाल खड़े किए। अनूप सिंह इरफान अंसारी के इस पूरे आरोप पर क्या कुछ कह रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। अगर ट्वीट हुआ पीयूष हजारिका, एक्स यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, मिनिस्टर असम, अगर ट्वीट हुआ तो अगर ट्वीट में सत्यता थी तो ट्वीट डिलीट क्यों किया गया? आज ट्वीट डिलीट हो गया। दूसरा चीज कि मैं प्रहलाद जोशी जी के घर में था, मैं 11 अकबर रोड में था और मैं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी की जानकारी में था, मैं सीएम झारखंड उनके जानकारी में था और मैं अविनाश पांडे जी को बताकर वहां गया था। हमारे इंटक को कोल में पिछले 7 साल से बैन किया गया है। मैं उसी की जानकारी और उसी के मदद के तौर पर मैं प्रहलाद जोशी जी के पास गया था। ले जाने वाले कौन थे? हेमंतो बिश्वा जी थे। अब वो कुछ पलटवार करेंगे तो फिर मैं उनका जवाब दूंगा। मेरा तारीख गलत हो सकता है, मीडिया का कैमरा गलत नहीं हो सकता है ना। मैं उसमें तारीख लिखना भूल गया था, वो मैंने न्यूज 18 को अभी फोनों में बाइट दे दिया। फुरकान साहब भी थे, ठीक है, फुरकान साहब भी थे। मैंने मैंने बाइट दे दिया है फोनों में, लेकिन मीडिया के कैमरे वहां पे मौजूद थे जब मैं एफआईआर कर रहा था। विधायकों पे जो आपका एलिगेशन है उसको झूठा बताया जा रहा है। सर, विधायकों पे मेरा एलिगेशन कभी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, विधायकों ने मुझे जो जानकारी दी वो मैंने बताया। तो आजादी के 75 साल के जश्न को लेकर न्यूज 18 की तरफ से इस वक्त अमृत रत्न कार्यक्रम का आयोजन और इसकी सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रोग्राम थोड़ा अर्ली, उनकी शुरुआत थोड़ी कुछ 2-3 महीने पहले हुई थी, बट वी ओवरटुक दैट by leaps and bounds, and that was only thanks to the government getting everyone together। और जो collaboration और cooperation private sector, सिर्फ वैक्सीन कंपनीज नहीं मगर अपने टेस्टिंग किट्स, ऑक्सीजन, सब मिला के, और ये वैक्सीन हेजिटेंसी की जो लोग सोशल मीडिया पे जो थोड़े दे वर स्कैर्ड एंड हेजिटेंट, वो सब मिटा के हम आगे बढ़े। जैसा मिस्टर पूनावाला ने कहा, पूरे देश को इतना कॉन्फिडेंस था हमारे साइंटिस्ट पे, हमारे मैन्युफैक्चरर्स पे, हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, और जिस तरह मिस्टर पूनावाला ने बताया कि प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बिल्कुल अलाइन कर दिया। जितनी वैक्सीन हेजिटेंसी थी, जो कुछ भी लॉजिस्टिक्स के चैलेंजेस थे, जो कुछ भी सप्लाई चेन के, कोल्ड चेन के चैलेंजेस थे, उनको इतना मेटिकुलसली प्लान करके काम किया कि देश के कोने कोने में वैक्सीनेशन हुआ। कुछ तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं पहाड़ों पे, आपने देखे होंगे ऐसे एग्जाम्पल्स, पहाड़ों पे लोग कितने घंटे चल के जाके वैक्सीन देने गए थे। बहुत अच्छी उपलब्धि है। आप
ये आप पूरा ये प्लान कैसे करते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और कैसे ये जब वैक्सीनेशन का ये वाला दौर चल रहा था तो इन्वेस्टमेंट रिस्क नहीं था? बहुत बड़ी जोखिम थी कि 2020 में जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया था कि ये वायरस ग्लोबल पेंडेमिक होने वाला है और इकोनॉमीज बंद होने वाले हैं, लॉकडाउन्स होने वाले हैं, हमें लगा कि देखिए ये रिस्क लेके हमें कुछ करना है और चॉइस ही नहीं था कि हम जो बैठे रहें और जो कुछ नहीं किया तो हमारी देश और बहुत सारे दूसरे देशों दुनिया में जो इंडिया को कहते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड कर रहे थे। तो हमें तो कुछ करना ही था। अभी कितना रिस्क लेके कितना बनाने उस पर लिमिटेशन था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया, हमारे पैसे लगाए खुद के, बाहर के लोगों के कंट्रीज से एडवांस लिया, फिलैंथ्रोपिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी कैपिटल रेज किया और 10,000 करोड़ से जास्ती हमने टोटल ये कैपेक्स में, रॉ मटेरियल्स में लेके ये सब किया। और देखिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। आपको शायद याद होगा कि हमने यूएस को भी रिक्वेस्ट किया रॉ मटेरियल्स रिलीज़ करने, जो हमें वैक्सीन बनाने के लिए हमारी इंडस्ट्री को यहाँ मिल रहे नहीं थे। वो समय नो फ्लाई जोन था, यू कुड नॉट फ्लाई, इक्विपमेंट लाना, इंजीनियर्स लाने, वो बहुत सारे चैलेंजेस थे। लगभग हमने 1,000 लोग को एक्स्ट्रा काम पे लगा के ट्रेनिंग दिया। तो आधार पूनावाला को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि कई चैलेंजेस हमारे सामने थे, लेकिन इस दिशा में कार्य करना चुनौतीपूर्ण भी था और इस चुनौती को स्वीकार करना जरूरी भी था। रुक करेंगे झारखंड की खबर की तरफ। झारखंड विधानसभा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के 4 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। हो हंगामा, शोर शराबा करने की वजह से ये कार्रवाई की गई है निलंबन की, जिसमें भानु प्रताप शाही, ढुल्लू महतो, जयप्रकाश भाई पटेल और रणधीर सिंह को निलंबित कर दिया गया है। संवाददाता अविनाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अविनाश, ये निलंबन की कार्रवाई कितने दिनों के लिए है? नहीं, देखिए, निलंबन की कार्रवाई 4 अगस्त तक लागू रहेगी और विधानसभा अध्यक्ष ने आसन से कहा कि जो विधानसभा सत्र की जो शेष अवधि है उसके 1 दिन पहले तक ये लागू रहेगा। सुबह से ही अगर आप देखें, विधानसभा के अंदर लगातार बीजेपी के विधायक वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। आज मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लग रहे थे। कल भी अगर आप देखें, जिस तरह से कल सदन के अंदर विधानसभा अध्यक्ष ने बीजेपी विधायकों के रवैये पर एक लाइन कही थी कि हम मुझे पार्लियामेंट की तरह आगे बढ़ने के लिए मजबूर नहीं करें। आज भी उन्होंने इसे निलंबन से पहले इस ओर इशारा किया कि मैंने कल कुछ कहा था, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, आप हमें मजबूर कर रहे हैं, मैं अब इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा। और आप लोगों का रवैया वो सदन के अंदर जो होना चाहिए, जो तरीका है, अगर आप कोई बात अपनी रखना चाहते हैं तो उसको लेकर आपको पता है कि किस तरीके से आप रख सकते हैं, लेकिन आपकी मंशा सदन नहीं चलने देने की है, इसलिए आप पर कार्रवाई होगी। तो ये अब 4 अगस्त तक ये चारों विधायक बीजेपी के वो सदन में उपस्थित नहीं रहेंगे, सदन की कार्यवाही में वो उपस्थित नहीं रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अविनाश आपका। तो देखिए, इस वक्त झारखंड विधानसभा से ये बड़ी खबर 12:30 बजे तक के लिए हालांकि कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। 4 अगस्त तक इन सभी को निलंबित किया गया है, यानी सत्र के आखिरी दिन से 1 दिन पहले तक ये निलंबित रहेंगे। नारेबाजी और हो हंगामे की वजह से अध्यक्ष की तरफ से ये निलंबन की कार्रवाई की गई है।